Hello, good evening, students. Today's topic is ICSE बोर्ड फिजिक्स. कल परसों जो तुम्हारा पेपर है उसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. फॉर ए गिवन मास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 16 टाइम्स द मोमेंटम वुड बी. आपको मोमेंटम निकालना है. इंक्रीजेस बाय 4%, इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, इंक्रीजेस बाय 4, डिक्रीजेस बाय 4%, डिक्रीजेस बाय ट्वाइस. पहली बात तो वो डिक्रीज है क्या इंक्रीज है. देखो इधर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी होता है मास इनटू हाफ mv स्क्वायर. आप देखेंगे कि जो भी मोमेंटम है वो भी मास इनटू वेलोसिटी है और जो काइनेटिक एनर्जी वो भी वेलोसिटी के अंदर आता है. इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा. तो ये दोनों में से ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं. समझ गए. अब ये दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा. आप देखो उसका आंसर कैसे निकालेंगे. आपको मालूम है कि हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है. तो मैंने मास इंटू वेलोसिटी को वी कर दिया. अब एम वी को मैंने मोमेंटम कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई. अब ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा. अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, गिवन मास यानी मास कांस्टेंट है. तो हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. हम m मल्टीप्लाई करेंगे और m डिवाइड करेंगे. तो मास स्क्वायर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर को एम वी होल स्क्वायर कर देंगे अपन. अब आपका आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम. एम तो कांस्टेंट है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो एम तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा. तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर आ गया. स्क्वायर हटाते हो तो अंदर ये अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा. हमें मालूम है कि k2 इज 16 टाइम्स ऑफ द k1. जो नई काइनेटिक एनर्जी वो 16 टाइम्स है. तो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम एंड अंडर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. ये दोनों रिलेशन याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं. अब ये अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करोगे, k1 अपॉन 16 k1 कैंसिल हो जाएगा. 16 का अंडर रूट होता है 4. तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2. 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p2 इधर आ जाएगा. तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, p2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द p1. इसका मतलब जो नया मोमेंटम होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. बाय बाय स्टूडेंट्स.